है। ये एक बहुत बड़े ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि बाकी के जितने राज्य हैं जहां पर उनकी मैक्सिमम लिमिट जाकर समाप्त होती है, वो उस लिमिट से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। जहां पर दूसरे राज्य जो वो ब्रैकेट उन्होंने दिया है कि इतने से इतने के बीच में खरीदते हैं, जो मैक्सिमम है उसका, जहां पर वो राज्य खरीदना समाप्त करते हैं, वो दर हम लोग यहाँ शुरू होती है। मैं उदाहरण के तौर पर ये मैं साझा करूंगा आपके साथ। उदाहरण के तौर पर मैं ये आंकड़े आप लोगों के समक्ष रखता हूं। जैसे उड़ीसा में जिस दर पर राज्य सरकार खरीदती है वो है 2 रुपये 46 पैसे, और बिहार सरकार हम लोग कितने पर खरीदते हैं? हम लोग खरीदते हैं 4 रुपये 26 पैसे पर। इसको अगर आप ग्रॉस उसमें देखें, जितना हम लोग खरीदते हैं, तो कितने का नुकसान हर साल हम लोग को होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा बिहार सरकार देती है वो नुकसान होता है लगभग 5,278 करोड़ का हम लोग को हर साल रेवेन्यू का हम लोग को लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पैसा बिजली को खरीदने के लिए हम लोग देते हैं, जो यकीनन हम लोग जन कल्याण योजनाओं के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों राज्य सरकार इस बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदती है? और इसी के परिणाम स्वरूप जो बिजली ये लोग बेचते हैं, और जिसकी वजह से अभी 40% की ये लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, जो बिजली ये लोग बेचते हैं वो भी दूसरे राज्यों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। जो हायर लिमिट है दूसरे राज्यों की, उस लिमिट पे जहाँ दूसरे राज्यों की लिमिट खत्म होती है, उस राज्यों पे हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। या बाकी राज्यों की तुलना में आप देख लीजिए, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। जितने बाकी के राज्य हैं, फॉर एग्जाम्पल गोवा की बिजली दर 1 रुपये 50 पैसे से 4 रुपये 25 पैसे तक है। हम लोग 6 रुपये 05 पैसे से हम लोग शुरुआत करते हैं, और गोवा 4 रुपये 25 पैसे पर अपर लिमिट उसकी ख़त्म हो जाती है। सिक्किम की अपर लिमिट 4 रुपये पे ख़त्म हो जाती है, 1 रुपये से 4 रुपये। यहाँ पे 6 रुपये से 7 रुपये 70 पैसे है बिहार की। तमिलनाडु की 1 रुपये 50 पैसे से 6 रुपये 60 पैसे है। हिमाचल की 1 रुपये से लेकर 4 रुपये 85 पैसे है। उत्तरांचल की 2 रुपये 80 पैसे से 5 रुपये 55 पैसे है। 3 रुपये से लेकर 6 रुपये 20 पैसे है उड़ीसा की। इसी तरीके से दिल्ली है, उत्तर प्रदेश बगल का राज्य भैया उत्तर प्रदेश, 3 रुपये 35 पैसे से 6 रुपये। और हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं 6 रुपये 05 पैसे से लेकर 7 रुपये 70 पैसे तक। क्यों भैया? बिहार वैसे ही गरीब राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। मुख्यमंत्री जी की कोई योजना ऐसी नहीं रही जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित करती है। हर साल विकास के अलग अलग मापदंड पे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और उसके बाद आप बिहार में आप ये कर रहे हैं भाई, अगर आपको राजस्व बढ़ाना है, मुख्यमंत्री जी कई तरीके हैं बिहार में राजस्व बढ़ाने के। अगर आप सही मायनों में अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार में अनंत संभावनाएं हैं राजस्व बढ़ाने की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कई ऐसी योजनाओं का हम लोगों ने जिक्र किया। रिलीजियस टूरिज्म आप बढ़ाइए बिहार में, टूरिज्म बढ़ाइए सबसे पहले तो बिहार में, लोग आए बिहार में, सैलानी आए बिहार में, उद्यमी आए बिहार में, निवेशक आए बिहार में, आकर निवेश करें। भाई अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो माता सीता की जन्मस्थली रही है, क्यों नहीं आप बिहार में सीतामढ़ी को आप उस तरीके से विकसित करते हैं? हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए वो आए माता सीता का दर्शन करने। 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए। लछवाड़ है, भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की पटना सिटी है। क्यों नहीं इन तमाम क्षेत्रों को विकसित किया जाता है? बोध गया को क्यों नहीं आप इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सैलानी वहां पर आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास की सिटी यहां पर बनाया जाता है? ये तरीके होते हैं राजस्व बढ़ाने के। क्यों नहीं कारखाने लगाए जाते, यूनिट्स बनाए जाते? फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्यों नहीं यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता? हाजीपुर में केला बनता है भाई, उस केले की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके जब चिप्स बनते हैं, डाउन साउथ जाके केरला जाके वही चिप्स के पैकेट इतने महंगे हो जाते हैं। आम है यहाँ पर भैया, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्यों नहीं होती? मखाना जो कि राष्ट्रीय नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने की एक अलग पहचान बनी है, क्यों नहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है? तमाम तरीके राजस्व बढ़ाने के, पर एक आम जनता के ऊपर, बिहारियों के ऊपर बिजली का बोझ डालकर, और उसके बाद ये बोझ भी
स्मार्ट मीटर्स इन लोगों ने लगा लिया आज की तारीख में, और आप सब ने भी कभी ना कभी भुगता होगा भैया, हल्की सी चूक हुई बिजली के बिल भरने में, यूनिट कंजप्शन को लेकर कुछ भी हुआ, तुरंत सबसे पहले आप लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है, आम बिहारियों के घरों की बिजली काट दी जाती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास निरंतरता में समस्या आती है, भैया हम लोग का यहाँ पे बिजली कटा हुआ है, बिजली कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, जबकि उसमें संभवतः गलती आपकी होगी, गलती उसमें आप ही के विभाग की होगी, पर उसके बावजूद भुगतना आम बिहारियों को पड़ रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं, जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है। सरकारी विभागों के बकाये के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहां पर सुचारू रूप से बिजली चल रही है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पर एक आम बिहारी बिजली के बिल में थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ तुरंत उसके घर की बिजली काट दी जाती है। पर वहीं जो लाखों करोड़ों का जो बकाया जो इनके विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट्स में है उसको नहीं पूरा किया जाता, उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वहां पर लेन देन करके। और ये तमाम उदाहरण है भ्रष्टाचार के। मैं इसको आज आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं, किस बात का, जीरो टॉलरेंस का, किसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। भाई अगर ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है, क्यों इतनी महंगी दर पर बिजली आप खरीद रहे हैं, जब दूसरे राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य भैया जो विकास के मापदंड पे संभवतः बिहार से भी पीछे माना जाता है, जब वो इतनी कम दरों पर बिजली खरीद रहा है तो भैया आपको क्या जिद पड़ी है कि आप महंगी दर पर आप बिजली खरीदें, और उसके बाद आप उतनी ही महंगी दर पर आप बिजली बेच रहे हैं। बाकी के राज्य, अगर मैं पुनः उड़ीसा का ही मैं लूँ तो उड़ीसा भी मैक्सिमम भाई वो भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी मैक्सिमम 6.20 पर बेच रहा है, आपका मैक्सिमम 7.70 जा रहा है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य मैक्सिमम 6 पे बेच रहा है, और बाकी के राज्य तो 4-4.25 रुपए के आसपास ही सीमित हो रहे हैं आगे। और यहाँ पे जहाँ पे बाकी राज्यों की दरें समाप्त होती है वहां पर आपकी दर की शुरुआत हो रही है। ये कहाँ जा रहा है भैया पैसा, किसके चुनावी प्रचार में जा रहा है, किसके कैंपेन पॉलिसीज में जा रहा है, किस राजनीतिक दल या किस राजनेता की जेब में जा रहा है, जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जीरो करप्शन की पॉलिसी आपकी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आपकी करप्शन को लेकर। उसके बाद ये अगर सारे तथ्य, और आज सरकार लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में बिजली के बिल को बढ़ाने को लेकर, सरकार के पास इतनी फुर्सत है, सरकार के पास इतना समय है कि भाई वो न्यायालय जाए, इसको लेकर लड़ाई लड़े, रोज अलग अलग जिलों में इसकी सुनवाई हो रही है, उसके लिए सरकार के पास पूरा समय है। बट उसमें कटौती कैसे की जा सकती है उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कि कम दरों में हम कैसे बिजली खरीदें, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। पर ये लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के पास पूरा समय है, पूरी फुर्सत है कि भैया बिहारियों के ऊपर कैसे हम बिजली का बोझ डालें। और इस पे मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इसके पूर्व भी हम लोगों ने इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए कुछ दिन पहले, तारीख याद है आप लोग किस दिन को किए थे, 16-17 को किए थे ना, 18 को किए थे 18 तारीख को पूरे बिहार में हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्षों ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई के द्वारा पूरे बिहार भर में इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए ये प्रेस वार्ता की गई थी। उस दिन भी इन तमाम बातों को साझा किया गया था। आज साक्ष्यों के साथ कहाँ पे इन्होंने क्या सबमिट किया है, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारियों के साथ, ये सब अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आज पुनः इस विषय को मैं मजबूती से उठा रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द। आज जितना आप लोग बिजली का बिल भर रहे हैं 50% उसमें इजाफा हो जाएगा। आज अगर आप लोग 2000 का बिल दे रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के भीतर ही वो 2000-3000 का आपका बिल हो जाएगा। 5000 का बिल दे रहे हैं तो 7500 का बिल हो जाएगा। 1000 रुपया दे रहे हैं तो 1500 का बिल हो जाएगा। 50% की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हो जाएगी। राज्य सरकार इस तत्परता के साथ लगी हुई है। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको आप सबके माध्यम से जनता के बीच जाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि इसको लेकर एक अवेयरनेस हो। मैं तो खामोश नहीं बैठने वाला हूं।
आज मैंने इसको फ्लैग ऑफ किया। आने वाले दिनों में जो जो और तथ्य जानकारी मेरे समक्ष आती रहेगी वो भी मैं आप लोग के साथ में साझा करता रहूँगा। और जैसा मैंने कहा कि एक रिपोर्ट कार्ड लोक जनशक्ति पार्टी तैयार करेगी जहाँ पे जनता के बीच जाकर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक टीम तैयार हुई है, जहाँ जनता के बीच जाकर उनसे सर्वे कर उनके माध्यम से उनकी समस्याओं की जानकारी मैं सरकार के समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। जिसमें शुरुआत हम लोगों ने इस बिजली विभाग से हम लोगों ने की है, जहां पर इनिशियल स्टेज में जो जानकारी है वो सब मैंने आपके सामने मैंने साझा की। इज देयर एनी पॉइंट दैट आई एम मिसिंग ऑन टीएनसी एंड ट्रांसमिशन? हाँ, उसमें आप उसमें बताएं कुछ। संजीव जी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जो इस विषय पर काफ़ी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं। पार्टी के साथ मिलकर इस विषय को फ्लैग ऑफ, इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी अपने पॉइंट्स को सामने रखें।